वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल मूव ऑन स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के सामने झारखंड सहायक आचार्य परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंस केमिस्ट्री का क्वेश्चन लेके आया हूँ जो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन इज नाउ, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर आर प्रेजेंट इन 1260। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को कंसेप्ट बताना चाहता हूँ। देखिए 1260 का सार्थक अंक कितना होगा। देखिए मैं आप लोगों को कंसेप्ट बताता हूँ। जब भी कोई संख्या जीरो से स्टार्ट हो या फिर जीरो से एंडिंग हो तो उससे हम लोग नेगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद कितना संख्या बच गया, 1 2 3। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी यानी 3। क्लियर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड CH3COOH इज। तो फ्रेंड्स, आप लोग को सिंपल वे में आप लोग को एम्पिरिकल फार्मूला बोल रहा। तो देखिए आप लोग को क्या करना है, सबसे पहले देखिए सी का संख्या टोटल कितना है, 2 है। एच कितना है, 4 है। क्लियर है। ओ का संख्या कितना है, टोटल 2 है। तो इसे इक्वल रेशियो में हम लोग को स्मॉल करना था। तो देखिए CH2 हो जाएगा और O हो जाएगा। क्लियर है। आप लोग अगर कैंसिल करते देखिए 1 2 टाइम्स और 1 टाइम्स तो CH2O हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर डी हो गया। Next, if you have 300 ml of 1.5 m NaCl, how many ml of 4.5 m NaCl you can make। तो सिंपल वे में आप लोगों को एक फार्मूला मैं बताता हूँ। देखिए आप लोग को ये यूज करना है, M1V1 इक्वल टू M2V2। क्लियर है। अब आप लोग इस फार्मूला पे पुट ऑन कर दीजिए। तो देखिए M1 कितना यानी मास यानी कि 1.5 है, फिर वॉल्यूम कितना दिया है, 300 दिया है। क्लियर है। सेकेंड में क्या दिया, M1 M2 दिया 4.5। आप लोग को V2 निकालना है। तो इससे अगर आप लोग सॉल्यूशन करते हैं तो 100 ml आ जाएगा। कितना है फ्रेंड्स, 100 ml, जो कि ऑप्शन नंबर ए को शो कर रहा है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स। तो फ्रेंड्स, आप लोग को लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स बोल रहा है। क्लियर है। तो इसके लिए आप लोग याद रखिएगा, जो एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर कम होता है, क्लियर है, उसी का लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स होगा। तो यानी 1 ग्राम ऑफ लिथियम होगा, 1 ग्राम ऑफ लिथियम होगा। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन ब्रोमीन। तो काफ़ी इजीएस्ट क्वेश्चन है ये। देखिए ब्रोमीन का बोला ना, तो जो एटॉमिक नंबर होता है वही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, प्रोटॉन संख्या होता है। तो देखिए इसमें एटॉमिक नंबर 35 लिख रहा है, तो प्रोटॉन संख्या भी कितना होगा, 35 हो गया। ठीक है। चलिए इलेक्ट्रॉन संख्या भी देखिए क्या होगा, 35 ही रहेगा। ठीक है। अब बात करते हैं न्यूट्रॉन का। तो न्यूट्रॉन के लिए हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, एटॉमिक मास में से प्रोटॉन की संख्या को माइनस करते हैं। तो 80 में से 35 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 45। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ ए बॉल ऑफ मास 0.1 kg मूविंग वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन का यूज करेंगे। यानी कि लैम्डा इक्वल टू हम लोग क्या पढ़े फ्रेंड्स, H/mv। क्लियर है। या फिर इसका फॉर्मूला ये भी लिख सकते हैं, लैम्डा इक्वल टू पी। ठीक है, क्योंकि P इक्वल टू mv होता है। तो हम लोग जानते हैं H इक्वल टू होता है प्लैंक कांस्टेंट। ठीक है। अब प्लैंक कांस्टेंट का जो फॉर्मूला वैल्यू होता है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 होता है। क्लियर है। अब आप लोग यहाँ देखेंगे मास कितना है फ्रेंड्स, तो मास देखेंगे 0.1 kg है। क्लियर है। और जी या फिर वेलोसिटी, तो वेलोसिटी आपका दिया 10। तो अगर इसे आप लोग सॉल्यूशन करेंगे फ्रेंड्स तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the series of line in the hydrogen spectrum which appear in the visible region for electromagnetic spectrum। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को जानना पड़ेगा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का जो सीरीज होता है कुल 5 होता है। ठीक है। तो मैं आप लोग के सामने लिख देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल होता है लेमन सीरीज होता है, उसके बाद बाल्मर सीरीज होता है, फिर फ्रेंड्स पास्टन सीरीज होता है, उसके बाद ब्रैकेट सीरीज होता है, और लास्ट टाइम होता है पीफंड सीरीज। क्लियर है। तो आप लोग को मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जो लेमन सीरीज होता है वो यूवी को शो करता है। ठीक है, यानी अल्ट्रा वायलेट रे। बी यानी बाल्मर सीरीज होता है वो विजिबल रीजन को शो करता है, यानी आई भी लिख सकते हैं। ठीक है। और ये जब तीनों जो हो गया यानी पर्सन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज और पीफंड सीरीज, ये जो हो गया इंफ्रा रे को शो करता है। ठीक है। तो फ्रेंड्स हम लोग को विजिबल रीजन के बारे में बोल रहा था। तो देखिए विजिबल रीजन कौन है, बाल्मर सीरीज। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। ये क्वेश्चन 110% पेपर में आ सकता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की थोड़ा मूव ऑन करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या हुआ फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटम नंबर डिफाइंस द 3 डायमेंशनल शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। तो देखिए क्या लिख रहा है इसमें, 3 डायमेंशनल के बारे में बोल रहा है। तो 3 डायमेंशनल शेप ऑफ ऑर्बिटल्स जो शो करता है वो एजिमुथल क्वांटम नंबर शो करता है। क्लियर है। और आप लोग को ऑलरेडी पता होगा
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को n से शो करते हैं, एजीमुथल को l से शो करते हैं, मैग्नेटिक को m से शो करते हैं और स्पिन को s से शो करते हैं। स्पिन का वैल्यू होता है प्लस माइनस हाफ होता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एसोसिएटेड विद द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इक्वल टू 3। तो फ्रेंड्स यहाँ पे शो कर रहा है आप लोग क्या बोल रहा है, व्हाट इज द टोटल नंबर। देखिए टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बोल रहा, तो हम लोग ऑलरेडी इसका फॉर्मूला जानते हैं, जो भी होता है उसका n स्क्वायर होता है। क्लियर है। तो देखिए ऑलरेडी आपका n का वैल्यू दिया 3, तो 3 का हम लोग स्क्वायर कर देंगे, कितना आएगा 9। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। काफ़ी इजिएस्ट क्वेश्चन था ये। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक उसे कहते हैं फ्रेंड जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या इक्वल होता है। क्लियर है। तो देखिए CH4 है, तो कार्बन में कितना होता है 4 होता है। क्लियर है। सॉरी कार्बन का इलेक्ट्रॉन कितना होता है आप लोग पढ़े होंगे 6 होता है। क्लियर है। अब हाइड्रोजन का यहाँ पे 4 दिया हुआ, तो 6 और 4 कितना दिया हुआ होता है 10 होता है। अब देखिए सोडियम का कितना होता है 11, आर्गन का 18 होता है, वही नियॉन की बात करें तो 10 होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया, क्योंकि दोनों मैच कर गया। नेक्स्ट देखिए, आउट ऑफ फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन विच एलिमेंट है हाइस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथाल्पी। तो फ्रेंड्स काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। तो इंथाल्पी के बारे में आप लोग के बीच ये क्वेश्चन को आस्क कर रहा है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को पता होगा ये। तो राइट इसका आंसर क्या होगा, क्लोरीन। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को आई थिंक आप लोग कंसेप्ट पता होगा। देखिए आप लोग को बताता हूँ मैं, पीरियोडिक टेबल में अगर आप लोग यानी नीचे ग्रो करते हैं, अगर नीचे आते हैं तो इंथाल्पी जो होता है वह बढ़ता है। ठीक है, नीचे जब आते हैं तो आप लोग इंथाल्पी क्या होता है बढ़ता है। क्लियर है। और वही लेफ्ट से राइट जाते हैं तो इंथाल्पी क्या होता है डिक्रीज करता है। क्या होता है फ्रेंड्स, डिक्रीज करता है। अब आप देखो अगर आप लोग पीरियोडिक टेबल में बैठाएंगे तो देखिए फ्लोरीन के नीचे क्या होता है क्लोरीन होता है। क्लियर है। अब ऑलरेडी आप लोग को ये भी पता हो ऑक्सीजन यहाँ पे होता है, ऑक्सीजन देखिए नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन होता है। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा होना चाहिए किसका, नाइट्रोजन का सबसे ज़्यादा इंथाल्पी होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला, सॉरी देखा जाए तो ये क्लोरीन हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इसे याद रखेंगे क्योंकि नीचे साथ क्या होता है ये बढ़ता है ये। ठीक है, इसलिए आप लोग इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बोला विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज हैव लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट साइज। तो देखिए कंसेप्ट इसका ये होता है, लार्जेस्ट अगर बोल रहा तो एक लार्जेस्ट बोल रहा है, एक स्मॉलेस्ट बोल रहा है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले लार्जेस्ट उसे कहेंगे जो फ्रेंड्स जिसमें कोई भी पावर नहीं है, तो mg। ठीक है, ये mg सबसे लार्जेस्ट हो जाएगा। और स्मॉलेस्ट बात किया ना तो al के ऊपर कितना 3+ है, तो इसका राइट आंसर होगा देखिए al 3+ और mg, यानी ऑप्शन नंबर बी हो गया। क्लियर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, डी ब्लॉक द जनरल ऑर्डर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बोला तो आप लोग को ऑलरेडी पता होगा n-1 देखिए इसका होगा n-1 D1 से 10 ns02। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, द डायपोल मोमेंट ऑफ BeCl2। तो काफ़ी इजीएस्ट क्वेश्चन है। देखिए आप लोगों को डायपोल मोमेंट बताना है, तो आप लोग यहाँ Be कर दीजिए, यहाँ पे क्लोरीन है। क्लियर है। अब यहाँ भी क्लोरीन आप कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी डेल लेगा माइनस में लेगा, ये ले लेगा प्लस में। ठीक है, तो ये दोनों क्या होगा माइनस प्लस माइनस यानी कि 0 हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा 0। अब ऐसे आप लोग देख सकते हैं ये एंगल कितना शो कर रहा है 180 डिग्री शो कर रहा है। ठीक है, और इसका अगर देखा जाए ना तो ये लीनियर पेयर कर रहा है, ये शो कर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ ऑक्सीजन इज। तो फ्रेंड्स इसका एक कंसेप्ट होता है, तो सिंपल वे में आप लोग याद रखिए। देखिए ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से भी जुड़ा होता है ना, तो याद रखिएगा डबल होता है। ठीक है, लेकिन इसका फॉर्मूला होता है NB - Na/2 होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द शेप ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज। तो अच्छा क्वेश्चन है ये। तो देखिए द शेप ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज, तो हम लोग शेप सबसे पहले H2 हम लोग जानते हैं फॉर्मूला। अब देखिए बनाते हैं स्ट्रक्चर इसका। तो देखिए O लिख दिया हूँ मैं। अब देखिए ये H है फ्रेंड्स, ये भी आपका H है। ठीक है, तो देखिए अगर आप लोग शेप बनाएंगे तो इस टाइप से होता है, यहाँ पे लोन पेयर जाता है। ठीक है, तो ये जो होता है इसमें 104 डिग्री का एंगल बनता है। 10 ये आप लोग का बनता है, ऐसे लोग बोलते हैं बेंट शेप। क्या बोलते हैं, बेंट शेप। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन CH4। तो काफ़ी अच्छा है। देखिए आप लोग सिंपल वे में अगर देखिए कार्बन का स्ट्रक्चर मीथेन का बोला, तो मीथेन का अगर स्ट्रक्चर बनाते हैं तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन लिख दीजिए, यहाँ भी आप लोग का हाइड्रोजन हो जाएगा, ये भी हाइड्रोजन होगा, ये भी हाइड्रोजन होगा। देखिए इसमें सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितना 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड है, यानी 4 सिग्मा बॉन्ड का सिंपल वे में अर्थ होता है sp3 होता है।
ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो गया कितना, sp3 हो गया। अगर ये आप लोगों को पता नहीं है तो फ्रेंड्स आप लोग क्या कीजिए, फॉर्मूला यूज कीजिए। देखिए इसके लास्ट में कितना 4 है, प्लस ये हाफ होता है, कार्बन का कितना होता है फ्रेंड्स 4 होता है, माइनस हाइड्रोजन का भी ऑलरेडी 4 दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर इसे आप लोग सॉल्यूशन कीजिएगा तो वो भी आ रहा है कितना 4, अब 4 इक्वल टू क्या लिखेंगे, sp3। तो इसका राइट आंसर sp3 हो गया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंथैल्पीज ऑफ ऑल एलिमेंट इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट्स आर। तो अच्छा क्वेश्चन है ये। तो इसमें इंथाल्पी निकालना है, ठीक है। तो देखिए इंथाल्पी अगर जब भी आपको निकालने बोलता है, क्लियर है, तो देखिए इसमें जो होता है ना, देखिए द एंथैल्पीज ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट्स है। तो स्टैंडर्ड स्टेट्स जब भी बोलेगा तो इसका हमेशा याद रखिएगा जीरो होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, जीरो होता है स्टैंडर्ड स्टेट्स में, ठीक है, एंथैल्पीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, if sorry for the process of occur under the isothermal condition the correct condition is। देखिए आइसोथर्मल बोल रहा, आइसो यानी होता है इक्वल। तो देखिए आइसोथर्मल में हमेशा याद रखिएगा डेल क्यू इजकल, सॉरी क्यू बोलता हूँ मैं, डेल टी इजकल टू जीरो होता है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो गया। अगर वही फ्रेंड्स अगर बोलता आइसोबैरिक बोलता है तो उसमें डेल पी लेते हैं, यानी प्रेशर इजकल टू हम लोग जीरो लेते हैं। अगर वही एडियाबैटिक की बात क्या होता है तो हम लोग हीट को लेते हैं, यानी डेल क्यू इक्वल टू जीरो लेते हैं, क्लियर, ये कंसेप्ट होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए फॉर द रिएक्शन क्लोरीन, तो देखिए इसमें डायरेक्टली साइन आप लोग को शो कर रहा है क्या, देखिए 2Cl है, यहाँ पे Cl2 है। तो फ्रेंड्स ये नेगेटिव से नेगेटिव की हो जाएगा, ठीक है, नेगेटिव से नेगेटिव की हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसको क्लिक करेंगे हम लोग। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए द क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर इज। देखिए ये भी क्वेश्चन काफ़ी तगड़ा है। देखिए आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ, देखिए स्पॉन्टेनियस अगर बोलता है, देखिए 3 कंडीशन होता है इसका, ठीक है। देखिएगा मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, स्पॉन्टेनियस बोल रहा है ना, कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर की बात कर रहा, तो इसमें आप लोग यूज कीजिएगा। देखिए सबसे पहले डेल एस यहाँ पे लिख देंगे, हेलो हाँ, तो चलिए चल नहीं हमारे साथ, सॉरी, हाँ चल रहा है, देखते हैं। हाँ तो चलिए देखते हैं क्या लिखा फ्रेंड्स, द क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो देखिए आप लोगों को कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर की बात कर रहा है, ठीक है। तो आप लोग इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी क्लिक करेंगे, क्लियर है। तो चलिए मैं आप लोगों को कंसेप्ट भी बता देना चाहता हूँ, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द रिलेशन एच इक्वल टू, देखिए क्या लिख रहा है फ्रेंड्स, एच इक्वल टू लिख रहा है आप लोग को यू प्लस पी भी लिख रहा है, वेयर यू इक्वल टू, तो यू जो होता है फ्रेंड्स इंटरनल एनर्जी होता है। तो इस ऑप्शन नंबर डी हो गया, क्लियर है, इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे, क्लियर है। और एच जो होता है वो आपका इंथाल्पी होता है, ठीक है, एच इक्वल टू इंथाल्पी होता है, क्लियर है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, इंथाल्पी का फॉर्मूला भी आप लोग याद रखेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23, CaCO3, तो ये जब रिएक्शन कर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो रहा तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंजुगेट एसिड ऑफ H2O विल बी, तो देखिए एसिड की बात कर रहा है। देखिए मैं आप लोगों को कंसेप्ट के साथ बताता हूँ। देखिए कंजुगेट एसिड बोलेगा तो हमेशा याद रखिएगा, एसिड में अगर बोलता है तो उसमें H+ को लो ऐड कर देंगे। तो देखिए H2O है ना, एसिड बोल रहा तो हम लोग H+ की मात्रा को लोग बढ़ा देंगे, तो क्या होगा H3O प्लस हो जाएगा, ठीक है। यही बोलता है कंजुगेट बेस, तो हम लोग क्या करते हैं इसमें H को माइनस कर देते हैं, तो वो हो जाता है OH माइनस होता है। तो ये कंजुगेट बेस हो गया, ठीक है, ये कंजुगेट एसिड हो गया। तो हमारा क्वेश्चन जो आस्ट कर रहा है, देखिए कंजुगेट एसिड, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, देखिए एज्यूमिंग कंप्लीट डिसोसिएशन कैलकुलेट pH ऑफ द 0.001, देखिए pH निकालना है, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लिखने का प्रयास करें, देखिए क्या लिखा 0.000
और 1 लिख रहा है, ठीक है। तो इसे अगर हम लोग लिखना चाहेंगे तो देखिए इससे हम लोग उड़ा देते हैं। तो फ्रेंड्स ये हम लोग लिख सकते हैं, यानी कि 10⁻⁻4 लिख सकते हैं, क्लियर है। अब ऑलरेडी हम लोग पीएच का फार्मूला ऑलरेडी हम लोग पढ़े थे, क्या होता है माइनस लॉग एच प्लस आयन होता है, क्लियर है। तो चलिए इसी कंसेप्ट का हम लोग यूज करते हैं, वह सॉल्व करते हैं। तो देखिए ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा, देखिए एच प्लस की मात्रा कितना दिए थे, माइनस लॉग कर दिए हैं, और एच प्लस का वैल्यू दिया -4 दिया हुआ, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर लॉगरिथम का यूज हम लोग अगर करते हैं तो माइनस ऑलरेडी पहले था, ये -4 हो गया, क्लियर है। और यहाँ बचेगा लॉग 10 बचेगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, लॉग 10 का वैल्यू 1 होता है। इसका राइट आंसर कितना हो गया, 4 हो गया। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो गया, यानी कि 4 होगा, क्लियर है। इसमें आप लोग लॉगरिथम फार्मूला का यूज कर सकते हैं, क्लियर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, देखिए क्वेश्चंस क्या लिख रहा है, डिस्क्राइब द इफेक्ट्स ऑफ एडिशन ऑफ H2 ऑन द इक्विलिब्रियम ऑफ द रिएक्शन। तो फ्रेंड्स इसमें आप लोग को इक्विलिब्रियम के कंसेप्ट का यूज करना है। तो चलिए मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। तो इसका जो राइट आंसर होगा आप लोग को मैं बता देता हूँ शॉर्टकट में, ऑप्शन नंबर सी होगा, रिएक्शन विल प्रोसेस ऑन द डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स होगा। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आ चुका है, व्हाट इज़ द ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ सल्फर इन H2SO4। तो फ्रेंड इसमें आप लोग को ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, देखिए सबसे पहले हाइड्रोजन 2 दिया हुआ, ठीक है, इसका हम लोग जानते हैं हाइड्रोजन का +1 होता है, क्लियर है। ऑलरेडी सल्फर का निकालना हम लोग x मान लिए हैं, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन का संख्या 4 है, आज हम लोग जानते हैं -2 होता है, इक्वल टू 0 ले लेंगे, क्लियर है। अब सॉल्व कीजिए आप लोग सिंपल वे में, देखिए तो फ्रेंड्स अगर आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो x का वैल्यू कितना आ रहा, 6 आ रहा। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग स्पीसीज डज नॉट शो डिसप्रोपोर्शनल टेंडेंसी। तो देखिए डिसप्रोपोर्शनल टेंडेंसी इसमें जो नहीं शो करेगा ऑप्शन नंबर डी, क्लियर है। यानी कि इसमें याद रखिएगा जो बेस होता है वही नहीं शो करता है। अब आगे यूपेक नेम लिखना है आप लोग को। तो देखिए यूपेक नेम ऑफ CH3CCl। तो इसे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसे हम लोग चेन ऑर्डर में तोड़ने का प्रयास करेंगे। तो देखिए हम लोग लिख सकते हैं सी, फिर यहाँ पे देखिए 3 कंबाइंड था, तो हम लोग यहाँ भी लिख दिए क्या फ्रेंड, CH3 और यहाँ भी हम लोग दिए CH3, ठीक है, और एक क्या है Cl है। अब देखिए इसे वाला हम लोग लिखते हैं तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे 2 पे जा रहा है ना, तो 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, मात्र 10 क्वेश्चन बचा हुआ है। द टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन बेंजीन C6H6। तो देखिए मैं आप लोग को स्ट्रक्चर से ही बता देना चाहता हूँ, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंस है। तो देखिए अगर आप लोग बेंजीन बनाते हैं तो देखिए सी लिखेंगे, डबल बॉन्ड, देखिए छोटा सा कंसेप्ट में बताता हूँ, इस सी लिखेंगे, फिर डबल बॉन्ड लिखेंगे सी, क्लियर है। फिर फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर एक और, नहीं तो एक काम कीजिए आप लोग, देखिए इस टाइप से भी आप लोग रिंग स्ट्रक्चर आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे डबल दिए हैं तो यहाँ पे इक्वल होगा, फिर 1 फिर डबल, ये भी होता है। तो इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो देखिए सिंपल वे में आप लोगों को कंसेप्ट याद रखना है। इसमें जो होता है 3 आपका हो जाएगा, देखिए डबल बॉन्ड की संख्या कितना 1 2 एंड 3, तो डबल बॉन्ड 3 है, तो यानी कि पाई बॉन्ड की संख्या कितना हो गया 3 हो गया, ठीक है। अब बात करें सिग्मा बॉन्ड, तो सिग्मा बॉन्ड की संख्या होता है 12 होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट देखिए हाइब्रिडाइजेशन ऑफ, देखिए आप लोग को इसमें फिर से हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। तो चलिए मैं निकालता हूँ। सबसे पहले इसमें तोड़ने का प्रयास करेंगे। देखिए H लिख दिया हूँ, अब ये C है, ठीक है, C का हम लोग यहाँ पे डबल लिख रहा है, क्लियर है। तो 1 2 3, अभी हाइड्रोजन का ऑलरेडी 2 दिया हुआ है, तो ये हम लोग तोड़ दिए हैं, ठीक है। तो इसमें कार्बन का बोल रहा है, किसका बोल रहा है फ्रेंड्स, कार्बन का बोल रहा। तो अगर देखा जाए तो देखिए मैं आप लोगों को कंसेप्ट के साथ में बताता हूँ। देखा जाए तो इसमें एक सिग्मा बॉन्ड है, सॉरी 3 सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड है। अगर एक पाई बॉन्ड कहीं भी अगर आता है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है, sp2 होता है, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। अगर 2 पाई बॉन्ड आएगा तो sp होता है, और अगर एक भी पाई बॉन्ड नहीं आता तो sp3 होता है। तो इसका राइट आंसर हो गया sp2 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल्स। तो न्यूक्लियोफाइल्स का आप लोग कंसेप्ट जानते होंगे, जो फ्रेंड्स लोन पेयर शो करता है, क्लियर है, और जिसका चार्ज नेगेटिव होता है, ठीक है। तो इसमें बोला ना विल नॉट एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। देखिए सबसे पहले देखिए ये क्लोरीन है, तो इसमें नेगेटिव चार्ज है, तो ये तो फ्रेंड्स ऑलरेडी न्यूक्लियोफाइल को शो करेगा, क्लियर है। चलिए अब देखिए NH3 है, क्या फ्रेंड्स NH3 है। तो NH3 में क्या लिख रहा है, सॉरी 1 मिनट 32 है ना ये। तो चलिए
तो देखिए इसमें NH3 है, तो अगर NH3 को अगर आप लोग शो करते हैं तो देखिए इस टाइप से अगर आप लोग बनाते हैं NH3, ठीक है। तो इसमें देखिए यहाँ पे आप लोग एक लोन पेयर शो कर रहा, तो फ्रेंड जिसमें लोन पेयर भी अगर शो करेगा ना तो वो भी न्यूक्लियोफाइल को शो करता है, क्लियर है। यानी ये भी नहीं होगा H2O, तो H2O में भी अगर आप लोग शेप बनाते हैं तो देखिए इसमें भी आप लोग का लोन पेयर शो किया था, ठीक है, तो ये भी करेगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा है तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्लोरीन तो है लेकिन ये प्लस कर दिया, जो कि एक इलेक्ट्रोफाइल होता है, क्लियर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, देखिए क्या लिख रहा, CH3 सॉरी द टाइप ऑफ स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म फाउंड इन। तो देखिए इसमें आप लोगों को मैं कंसेप्ट के साथ बताना चाहता हूँ, देखिएगा ये जो दिया है इसमें आप लोग को जो बोला, क्या बोला आपको, स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म बोला। तो देखिए ऑलरेडी आप लोग यहाँ पे देखिए ये CH3 CH2 यहाँ पे है, और ये देखिए इसको लिंक इस टाइप से कर दिया। तो इस टाइप से जब भी करेगा फ्रेंड तो उसको बोलते हैं मेटामेरिज्म बोलते हैं, क्लियर है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, देखते हैं क्वेश्चन क्या लिख रहा, द सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज इलेक्ट्रॉन्स विथ ड्राइंग ग्रुप्स रिलेटिव टू हाइड्रोजन्स। तो यानी कि हाइड्रोजन के साथ इसमें कौन सा ग्रुप को शो नहीं करेगा। तो देखिए सिंपल वे में आप लोगों को मैं कंसेप्ट बताता हूँ, आप लोगों के लिए काफ़ी फ्रूटफुल होगा ये कंसेप्ट, ठीक है। तो चलिए आप लोग कंसेप्ट सुनिए। देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि साइनाइड्स में आता है, क्लियर है। तो आप लोग ये भी याद रखिए, जो इलेक्ट्रॉन जो डोनेटिंग ग्रुप होता है उसी को हम लोग अल्काइल ग्रुप में भी हम लोग लिख सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए इसमें आप लोग को मार्कोवनिकॉफ रिएक्शन का यूज करते हुए शो करना था, ठीक है। तो चलिए देखिए मैं आप लोगों के बीच कर ही देता हूँ। देखिए यहाँ पे आप लोगों को सिंपल वे में ये स्टेप से यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इसे आप लोग सॉल्व करेंगे ना तो इसका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, यानी कि ब्रोमोप्रोपेन बन जाएगा, ठीक है, ब्रोमोप्रोपेन बन जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे आपका CH3 लिख रहा है ये, और ये CH है, ठीक है, आइए टूट जाएगा तो ये आपका CH3 आ जाएगा। आइए जो ब्रोमीन है आपका स्टेप से यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे 3 ब्रोमोप्रोपेन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी 2 ब्रोमोप्रोपेन हो जाएगा। नेक्स्ट, द एडिशन ऑफ वाटर टू इथिन इन प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक सल्फेट एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एट 333 गिब्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि एसिटल एल्डिहाइड होगा, ठीक है। एंड क्वेश्चन नेक्स्ट, द नेसेसरी कंडीशन फॉर एनी सिस्टम टू बी एरोमेटिक इज। तो एरोमेटिक होने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए प्लेनेटरी होना चाहिए, कंप्लीट डीलोकेशन होना चाहिए, हकल्स रूल को शो करना चाहिए, ऑल ऑफ दी। तो हकल्स रूल का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे 4n+2 होता है, क्लियर है। तो ये भी शो करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों को ये रिएक्शन दिया हुआ है CH3Cl+2Na। तो देखिए आप लोगों को मैं जब भी बताना चाहता हूँ, देखिए जब भी सोडियम अगर टूटता है, ठीक है, और अगर 2 पार्ट्स में अगर टूटने का प्रयास करता है तो वो हमेशा ओजी रिएक्शन होता है, तो ओजी रिएक्शन होगा राइट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रॉन डिसप्लेसमेंट इफेक्ट्स इन कोवैलेंट बॉन्ड। तो देखिए इसका आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ, देखिए डिसप्लेसमेंट हो रहा ना तो डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्टिलेशन होता है। एंड लास्ट क्वेश्चन, तो देखिए द डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल इन प्रेजेंट ऑफ कॉन्क H2SO4। तो अगर इसे डिहाइड्रेशन करते हैं हम लोग कॉन्क H2SO4 का तो इसका राइट आंसर बनता है C2H4, जिससे हम लोग बोलते हैं इथिन। तो ये रहा आप लोगों का क्वेश्चन इंपॉर्टेंस। अब फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, इसी टाइप से आप लोगों को केमिस्ट्री का और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं बताऊंगा। इसके साथ साथ आप लोगों को किसी भी चीज़ का इंपॉर्टेंस चाहिए होगा तो आप लोग बोलेगा। चलिए थैंक यू सो मच।